Fell straight on the plane. We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown, all on our own until we settle down. हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी बैंगलोर टू दिल्ली रोड ट्रिप का लास्ट पार्ट। तो मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ दिल्ली से। तो मेरी वाइफ़ का होम टाउन दिल्ली है और मेरा होम टाउन बरेली है। तो मेरी वाइफ दिल्ली में कुछ टाइम रहेगी, बट आई विल बी ट्रैवलिंग टू बरेली विच इज़ माई होम टाउन। तो आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं वीडियो एंड करने के मतलब अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि सुबह में सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सुबह में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ऑन द वे डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है ऑन द वे। लेट्स गो। लेट हो ही जाता है निकलते निकलते हर जगह से। रुपी से सस्ता पेट्रोल तो पहले यहीं से डलवा लेते हैं। फुल कर दो भैया, फुल। फ्यूल अप हो गया, टायर प्रेशर भी चेक करा लिया और अब निकलते हैं। भाई ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। बियर्ड ट्रिम कर लिए तो एक कैमरे में अलग ही लुक आ रहा है। बैंगलोर टू दिल्ली ट्रिप, दिस वाज माय सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिप। और मेरे लॉन्गेस्ट ट्रिप के एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट आई हैव लर्नड इज़ द रोड्स आर लॉन्गर देन यू इमेजिन। मतलब आप घर बैठ के अगर प्लान करते हो कि मैं अभी आज निकल रहा हूँ, मुझे ये डिस्टेंस कवर करना है, सो आई विल टेक माई फर्स्ट ब्रेक आफ्टर 200 किलोमीटर्स और दूसरा 100 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर, और ऐसे 3-4 ब्रेक में मेरा 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। सो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। घर बैठ के ट्रिप प्लान करना और एक्चुअली में रोड्स पे ड्राइव करना और राइड करना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। व्हेन द रोड्स आर रियली नाइस, रियली गुड, देयर इज नो ट्रैफिक, दैट टाइम यू गेट बोर्ड बिकॉज यू विल बी राइडिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पीड। बट अगर रोड्स ख़राब हैं, ट्रैफिक है, then you get frustrated. So in both the situations you'll have to be really patient. Patience के साथ अपनी स्पीड में चलते रहो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। So this is what I have learned और मैं उसको अप्लाई भी करता हूँ। पड़ेगी 600 का जोड़ा, सिंगल चाहिए, सिंगल 300। आप बताओ ये सब सामान कहाँ बनता है, कहाँ से आप लाते हो? ये हमारे यहीं बनता है, गढ़मुक्तेश्वर में, गाँव में हाथ का काम है सब, बालक बच्चे बनाए। ये चेयर है, टेबल भी है। आज से टेबल है, रोटी है, टेबल है। अच्छा ऐसी टेबल है और ये चेयर है। चेयर है, ये
कुर्सी हैं बड़े। ये तो खिलौने वाली है ना। हाँ ये बच्चों को सो भी। NH24 से अगर आप निकलते हो, नैनीताल की तरफ जा रहे हो, बरेली की तरफ जा रहे हो, मुरादाबाद की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ रुक के आप सामान ले सकते हो। आपको क्या नाम है? हाँ, आशिफ भाई की दुकान है। ये कौन सा है, यहाँ पे क्या है? गढ़मुक्तेश्वर आने वाला है ना? गढ़मुक्तेश्वर, ये गढ़गंगा है। गढ़गंगा से एकदम पहले ही इनकी दुकान है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से आप सामान लेके जा सकते हो। तो आज की वीडियो है हमारी बैंगलोर टू दिल्ली रोड ट्रिप का लास्ट पार्ट। आज चौथा दिन है और दिल्ली तो हम पहुंच गए थे ऑलरेडी, पर आज मैं अपने घर जा रहा हूं, बरेली। सो फ्रॉम दिल्ली विच इज़ अराउंड 240 किलोमीटर्स। और ऑन द वे यहाँ पे गढ़गंगा के पास में ये यहाँ पे हैंडक्राफ्ट का सामान मिलता है, तो मुझे अपनी मदर के लिए लेना था कुछ। पहले से तो मैंने ले लिया है, भाई साहब की दुकान से लिया है, उस चीज़ को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। आज मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। अकेले ड्राइव करने के कुछ नुकसान ये है कि कोई होता नहीं है तो बोर हो जाते हैं। ऑल्दो आई लाइक राइडिंग अलोन, पर ड्राइव करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अपनी कार खड़ी है और ये है NH44, तो ये है NH24। तो NH24 से मैं दिल्ली टू बरेली जा रहा हूँ। रोड्स पर रियली नाइस, और दिल्ली से निकलते ही एक पैच पहले होता था थोड़ा सा ख़राब रहता था। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे गजरौला में रुकेंगे चाय पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो वहाँ पे बात करते हैं। सी यू देन। तो गजरौला के पास मैं अभी बस रुका हूँ यहाँ पे इस ढाबे के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय पी लेता हूँ। लंच मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ घर से, बस यहाँ से चाय लूँगा, सर लंच कर लेते हैं फिर निकलते हैं। कितना एक चाय? 15। क्या कुल्हड़ में देते हो? कितने देना? यहाँ तो चाय कुल्हड़ में मिल रही है, पर हम अपने कप्स में ही लेंगे। कुल्हड़ की चाय पीने का अलग ही मज़ा है, लेकिन अभी थोड़ा मज़ा अवॉइड करते हैं और सावधानी पे ध्यान देते हैं। गाड़ी के अंदर ही खाना पीना कर लेंगे। अरे वाह, क्या मस्त रोल बना के दिए। अच्छा लगा देख के, वॉशरूम में काफ़ी सफाई मेंटेन्ड है। अरे ये क्या है? देख तो सब सो रहे हैं। They all are sleeping. So driving in South India and driving in North India, काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो देखने को मिलते हैं। लोगों के ड्राइविंग स्टाइल से लेके रोड साइड ढाबों तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। 4 दिन हो गए हैं लगातार ड्राइव करते हुए। ड्राइविंग थ्रू साउथ इंडिया स्मॉल विलेजेस, देन घाट सेक्शन ऑफ MP, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर किया, फिर उसके बाद दिल्ली में भी ड्राइव किया, एंड नाउ अगेन बैक टू UP। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। आई मीन बहुत अलग अलग तरह की जगह देखी, अलग अलग तरह की रोड्स पे ड्राइव किया। इट वाज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। कार ने भी मस्त साथ दिया, एकदम फुल ऑन, जहाँ पे जैसी स्पीड की, जहाँ पे जैसे कंफर्ट की ज़रूरत थी, पूरा साथ दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो यहाँ से निकलते हैं अमरोहा से। ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स हमने कर लिया है दिल्ली से, लगभग 2.5 घंटे में। अब मुझे लगता है 2 या 2.5 घंटे और लगेंगे बरेली तक। तो निकलते हैं। रोड्स बहुत अच्छे हैं, स्मूथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Today I'm really surprised to see the difference in mileage.
मतलब बैंगलोर से दिल्ली तक ड्राइव करने में हम 3 लोग थे और बूट पूरा खचाखच एकदम भरा हुआ था, इनफैक्ट ओवरलोडेड था और ऊपर कैरियर में भी सामान डाला हुआ था। तब जो माइलेज मिला है वो था अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल इंजन में। और आज मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ और सामान भी उतना नहीं है, मतलब 2 लोग कम हो गए और सामान काफ़ी कम हो गया, ऊपर कैरियर में तो कुछ भी सामान नहीं डाला हुआ है। तब माइलेज विच आई एम गेटिंग इज अराउंड 19 और 20 kmpl, आई मीन विच इज़ रियली गुड। मतलब 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इंक्रीज होना, इट्स अ बिग डील मैन फॉर पेट्रोल इंजन। So I got this mileage cruising at the speed of 80, 90 और maximum 100, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा तेज़ आपका भाई चलाता नहीं है, आराम से चलाने में विश्वास रखता हूँ। पूरी जर्नी में ऐसे इतने अच्छे रोड्स पे, स्ट्रेट हाईवे कोई नहीं है रोड पे, एंड पीपल आर क्रूजिंग एट 120, 130, 140, तो आराम से उस स्पीड में क्रूज़ कर सकते हैं। पर मैं फिर भी आराम से चलाता हूँ, मैं आई ड्राइव पीसफुली, और पीसफुली ड्राइव करना भी चाहिए। इससे आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कहाँ से उड़ के फंस गई पीछे। हेलो आदू। हाँ जी मामा जी। मामा आ गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? हाँ गिफ्ट लेके आया ना मामा आपके लिए, कैसे लगे आपको गिफ्ट? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगे, मज़ा आया। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ बैंगलोर टू दिल्ली सीरीज़। ये आखिरी वीडियो थी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो 3 और वीडियोज़ हैं, उनको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा इसी सीरीज़ के, आप वो भी देख सकते हैं। और इफ़ यू हैव ऑलरेडी देन थैंक यू सो मच। सो आई होप यू एंजॉयड ऑल दिस व्लॉग्स। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक, एंड आप ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं ऐसी ट्रैवल वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बाय करो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye. Goodbye. Yay.